नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल हिंदी जीके पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए देखते हैं वन लाइनर राजस्थान जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। ध्यान देना, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो जो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो कितने में हुआ, 7 चरणों में। यानी आजादी से पहले जो राजस्थान था उसमें विभिन्न रियासतें थी और उनको एक किया गया, तो उसको एक करने में कितना समय लगा, कितने चरणों हुए, 7 चरणों का। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी भारत में भी बहुत सारी रियासतें थी उस टाइम पे, तो उनको भी एक किया गया। तो जो एकीकरण का श्रेय है वो किसे दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला वन लाइनर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहले किस देश में एकीकरण हुआ। यानी विश्व में सबसे पहले कहां पर एकीकरण हुआ था, तो आपके जर्मनी में हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण कब से कब तक हुआ। तो जो राजस्थान का एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक पूर्ण होता है। यानी जो राजस्थान का एकीकरण है वह आपके 18 मार्च 1948 शुरू होता है और 1 नवंबर 1956 को पूर्ण होता है। अगला वन लाइनर क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण में, ध्यान देना, राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो विधानसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। यानी राजस्थान की जो विधानसभा थी उसके जो प्रथम अध्यक्ष चुने गए वो थे नरोत्तम लाल जोशी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। यानी राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है उसकी शुरुआत कब हुई, तो उसकी शुरुआत 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में हुई। यानी जो उस समय जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के वो थे हीरालाल शास्त्री। और कब हुई थी, 30 मार्च 1949 को। मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान में, ध्यान देना, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पर रोक यानी इसको बंद कब किया गया, तो ध्यान देना 24 अप्रैल 1962 को। यानी जो राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था चल रही थी उस पर रोक कब लगाई गई, 24 अप्रैल 1962 को। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। यानी मोहनलाल सुखाड़िया के समय जो संभागीय व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में, ध्यान देना, राजस्थान में पुनः यानी दोबारा संभागीय व्यवस्था कब शुरू की गई। यानी राजस्थान में वापस संभागीय व्यवस्था कब शुरू की गई, तो 26 जनवरी 1987 को। ध्यान देना, 26 जनवरी 1987 को राजस्थान में दोबारा संभागीय व्यवस्था शुरू की गई और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे हरिदेव जोशी। यानी हरिदेव जोशी के समय वापस संभागीय व्यवस्था शुरू की गई। अगला ऑनलाइन क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रारंभ में, ध्यान देना, राजस्थान में प्रारंभ में 5 संभाग थे। कितने संभाग थे, 5 संभाग थे। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। जो छठा संभाग है तो छठा संभाग आपके अजमेर बना। ध्यान देना, राजस्थान में जो छठा संभाग बना वो कौन सा बना, अजमेर। यानी छठा संभाग आपके अजमेर बना 26 जनवरी 1987 को। कब बना, 26 जनवरी 1987 को। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे हरिदेव जोशी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा है। तो जो राजस्थान का 7वां संभाग है वो आपके भरतपुर बना। यानी राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर बना और उस समय जो मुख्यमंत्री थी वो थी आपके वसुंधरा राजे सिंधिया। और ये कब बना, ये बना आपके 4 जून 2005 को। ध्यान देना, राजस्थान का जो 7वां संभाग है नवीनतम वो है भरतपुर और 4 जून 2000 को बनता है और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे आपके वसुंधरा राजे सिंधिया। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से
राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो सबसे छोटा संभाग है आपके भरतपुर। अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो वो है आपके भरतपुर। अगला ऑनलाइन क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग, ध्यान देना, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग पूछा जाता है तो वो होगा जोधपुर। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है। तो इस क्लास में अपन ने जो इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन थे उनको देखा। आप इस क्लास का एक से अधिक बार अभ्यास करें तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएगी। और ऐसे ही और वन लाइनर क्वेश्चनों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।